महल की महान अदालत लोगों से भरी हुई थी। संगमरमर के स्तंभों के बीच मशालें जल रही थीं और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। आज एक ऐसा कैदी अदालत में पेश होने वाला था जिसे सबने एला के खिलाफ एक चाल के तौर पर इस्तेमाल करना था। कैदी को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। उसके चेहरे पर मिट्टी, कपड़ों पर खून के धब्बे थे। सिपाहियों ने उसे घसीटते हुए तख्त के सामने खड़ा किया। एल्जा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट थी। वह चाहती थी कि आज एला के नकाब का पर्दा सबके सामने फट जाए। यह विद्रोही, एल्जा ने ऊंची आवाज में कहा, साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करते हुए पकड़ा गया है। उसने सैनिकों पर हमला किया और साम्राज्य के कानून को चुनौती दी। ऐसे व्यक्ति की सजा केवल एक है, मौत। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, कुछ सहमति में सिर हिलाते, कुछ डरी हुई आंखों से कैदी को देखते। अर्लिन, जो हमेशा एला के करीब रहने की कोशिश करता था, आगे बढ़ा और बोला, महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे गद्दार को जीवित रखना खतरनाक है। राजकुमारी एला भी निश्चित रूप से यही निर्णय लेंगी। यह वह लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। सबकी नजरें एला पर थीं। क्या वह इस कैदी को मौत की सजा देकर सख्त दिल साबित होगी या रहम दिखाकर सल्तनत की कमजोरी समझी जाएगी? एला धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वही शांत, कोमल मुस्कुराहट थी जिसने पिछले 3 सालों में सबका दिल जीत लिया था। उसने कैदी की ओर देखा, फिर दरबारियों की ओर। क्षण भर के लिए अदालत में शांति छा गई। यह व्यक्ति हमारा दुश्मन जरूर है। एला की आवाज नरम लेकिन मजबूत थी। लेकिन क्या दुश्मन को मार देना ही हमारी जीत है? अगर हम भी जुल्म से जुल्म का जवाब देंगे तो फर्क क्या रह जाएगा हमारे और बागियों में? दरबारी चौंक गए। कुछ ने ज़ेरे लब कहा, क्या वाकई यह शहजादी इतनी नरम दिल है? एला आगे बढ़ी और कैदी के करीब जा खड़ी हुई। उसकी आंखों में दया का नूर झलक रहा था, लेकिन दिल में वह जानती थी यह उसके खेल का पहला बड़ा वार है। मैं उस व्यक्ति को माफ करती हूं, एला ने घोषणा की, लेकिन शर्त यह है कि यह अपनी बची हुई जिंदगी जनता की सेवा में गुजारेगा। जो जुल्म उसने किया उसका बदला सिर्फ भलाई से दिया जा सकता है। अदालत में हलचल मच गई। कुछ ने ताली बजाई, कुछ हैरान रह गए। सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने जोर जोर से एला के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। दयालु राजकुमारी जिंदाबाद। एला जैसी शासक कम ही देखने को मिलती है। एल्सा के चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने चाहा कि कोई और दलील दे, मगर माहौल बदल चुका था। अर्लीन, जिसने अभी मौत की सजा तजवीज की थी, फौरन एला की तरफ पलटा और खुशामदी लहजे में बोला, वास्तव में राजकुमारी के दिल में मां जैसा प्यार है। मैं तो पहले ही जानता था कि आप जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एला के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, यह मेरी पहली खुली जीत है। रहम का नकाब मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आज यह सब मुझे नेक दिल समझ रहे हैं। कल यही उनके घमंड को तोड़ने में काम आएगा। शाम ढल चुकी थी। अदालत खाली हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों को जा चुके थे। सिर्फ लंबे स्तंभों के साए और जलती मशालों की जर्द रोशनी बाकी रह गई थी। एला तन्हा चलती हुई बालकनी की तरफ गई। नीचे शहर की बत्तियों का हल्का सा मंजर झलक रहा था। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कायरन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो हमेशा एला के बारे में रही थी। उसने कुछ देर शांति से एला को देखा, फिर बोला, आज आपने सबको हैरान कर दिया। एला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हैरत या कमजोरी? कायरन कुछ क्षण शांत रहा। वह एला के करीब आया और धीरे से बोला, कभी कभी दया कमजोरी भी हो सकती है और कभी ताकत भी। आज मैं फैसला नहीं कर पा रही कि आपकी नरमी किस तरफ झुक रही है। एला ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठा दी, जैसे सितारों में जवाब ढूंढ रही हो। शहजादे, लोग कमजोरी को हमेशा गलत समझते हैं, लेकिन असली खेल तब बदलता है जब कमजोरी ताकत बन जाए। कैरन के दिल में एक अनजान सी धड़कन उठी। वह लम्हा भर को एला के चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि लगता था कोई राज छिपा है। आप कुछ छुपा रही हैं शहजादी, कैरन के लबों से बेख्तियार निकला। एला ने निगाहें झुकाकर मुस्कुरा दिया, हर दिल में कुछ न कुछ छुपा होता है शहजादे, आपके दिल में भी। यह जुमला सुनकर कायरन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ एक नरम दिल शहजादी नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे समझना आसान नहीं। दोनों के बीच चुप्पी छा गई। केवल हवा की सरसराहट और दूर जलती मशालों की टिमटिमाहट बाकी रही। इस पल में न कोई झूठ था, न कोई सच, केवल महल की हवाएं पिछले दिनों से ज्यादा भारी लग रही थीं। एला जानती थी कि 3 साल की चुप्पी के बाद अब दुश्मन बेचैन हो गए हैं। हर चेहरे के पीछे कोई न कोई राज छिपा था और हर मुस्कुराहट में एक खंजर की धार। अर्लिन का जुनून। उस रात महल के एक अंधेरे कमरे में अर्लेन एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में
उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। उसने कई तावीज और जहरीले जादू के नुस्खे जमा कर रखे थे। वह खुद से बड़बड़ाया, एला, तुम्हें कोई दूसरा नहीं ले सकता। तुम मेरी हो, चाहे तुम इनकार करो या ना करो। अगर मोहब्बत से नहीं तो जबरदस्ती से, अगर दिल से नहीं तो जहर से। उसके सामने एक काली बोतल रखी थी जिसमें हरे रंग का जहरीला तरल चमक रहा था। यह वह ताबीज था जो वह एला पर आजमाना चाहता था। ऐसा जादू जो इंसान की आत्मा को महल के दूसरे कोने में रानी एल्सा अपने गुप्त खजांची और एक जादूगर से मिल रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब समय है कि एला को सबके सामने बेनकाब किया जाए। अगर मैं उसे जादूगरनी साबित कर दूं तो जनता खुद मेरे हक में उठ खड़े होंगे। जादूगर ने सिर हिलाया और एक छोटी सी मूरत निकाली जो एला की शक्ल में बनाई गई थी। उस पर खून के चंद कतरे टपकाए गए। महफिल के दौरान जब यह मूरत टूटेगी तो शहजादी के करीब एक साया नुमाया होगा। लोग खुद समझ जाएंगे कि वह सियाह जादू से जुड़ी हुई है। एल्जा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट खेलने लगी। कल की तकरीब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कैद कर दे। अगले दिन महल में फिर एक महफिल सजी। अमीर, सम्मानित और सैन्य जनरल सब मौजूद थे। एला हमेशा की तरह नरम मुस्कुराहट और स्नेह भरे अंदाज में सबको खुश आमीद कह रही थी। वह जानती थी कि आज कुछ होने वाला है। उसके दिल में एक बेचैन सरगोशी सुनाई देती रही। संभल कर, आज कोई नकाब तोड़ने आएगा। अर्लिन दूर से एला को घूर रहा था। उसकी निगाहें चाहत नहीं बल्कि जुनून से भरी थी। वह मौका ढूंढ रहा था कि कब अपनी बोतल उसके करीब पहुंचाए। इला के पास कुछ मासूम बच्चे खेल रहे थे। वह झुककर उनके साथ हंसने लगी, लेकिन उसी लम्हे उसे अपने कंधे पर एक अजीब सी लर्जिश महसूस हुई, जैसे कोई साया करीब आ गया हो। अचानक महफिल की फिजा बदल गई। एक लम्हे को झिलमिलाती कंदीलें बुझने लगीं और ठंडी हवा चलने लगी। हाजरीन में सरगोशियां गूंजने लगी। यह क्या हुआ? क्यों अंधेरा सा छा गया? एला ने दिल ही दिल में अपने लहू की रोशनी जगाई। उसकी हथेली के अंदर लाल चमक उभरी, लेकिन उसने अपनी आस्तीन से फौरन छुपा ली। उसी लम्हे एक लंबी काली परछाई एला के करीब उभरी और सब लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। जादूगरनी, यह तो जादूगरनी है। कुछ आवाजें उठने लगी। एल्जा तुरंत खड़ी हो गई, अपनी बनाई हुई कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या तुम सबने देखा? यह काला साया सिर्फ उसी के साथ आया है। मैं कब से कह रही हूं कि यह लड़की मनहूस है। लेकिन एला ने कमाल होशियारी से अपना किरदार निभाया। वह फौरन जमीन पर झुकी और लड़ते हुए लहजे में बोली, यह साया मेरे साथ नहीं है, बल्कि इस गरीब कैदी की बद्दुआ है जिसे कल मां किया गया। शायद हमारे गुल्म की सख्खा में मिल रही है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। एला ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और कहा, अगर यह साया मेरे साथ है तो मैं सल्तनत के सामने झुककर दुआ करती हूं कि यह बुराई मुझ पर खत्म हो जाए, लेकिन कृपया मेरे अवाम को महफूज रखें। लोगों की नजरें बदलने लगीं। वह जो चंद लम्हे पहले शक में थे, अब एला को मजीद रहमदिल और मजलूम देखने लगे। अर्लिन आगे बढ़ा और बोला, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान से ज्यादा उनकी रक्षा करूंगा। एला के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छिपी रही। महफिल खत्म होने के बाद एला बालकनी में जा खड़ी हुई। वह गहरी सांस ले रही थी कि अचानक कायरन वहां आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी फिक्र थी। वह धीरे से बोला, आज तुमने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन सच यह है कि वह साया सिर्फ तुम्हारे करीब था। एला ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी हकीकत को छुपाना ही सबसे बड़ा रहम होता है शहजादे। कैरन खामोश रहा। दिल ही दिल में वह पहली बार महसूस कर रहा था कि यह लड़की, यह शहजादी महज नेक नहीं बल्कि कुछ और है। एक राज, एक खतरा, और शायद वही चीज जिसकी तरफ उसका दिल खिंचने लगा है। कितने बेवकूफ हैं, एक वार को पलटकर हथियार बना दिया। रात की खामोशी में एला अपने कमरे में अकेली बैठी थी। शमा की मध्यम रोशनी में उसके सामने डायरी खुली हुई थी और उसकी हथेली पर लाल रोशनी कांप रही थी। वह धीरे धीरे लिखती गई, आज महारानी एल्सा ने मुझे जादूगरनी साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ी। लोग अब मुझे और अधिक दयालु और पीड़ित समझने लगे हैं, मगर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। उसने आंखें बंद की और अपने दिल में आहद किया, मैं सबका हिसाब लूंगी। एल्जा को उसकी रानी होने की कीमत याद दिलाऊंगी। अर्लीन को उसके जुनून का जहर चखाऊंगी। और कायरन, तुम मेरे रास्ते में सवाल बनकर आए हो। शायद तुम मेरा साथी बनो या मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। उसकी हथेली से उभरती लाल रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे को रोशन करने लगी। उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली, यह खून, यह रोशनी मेरा हथियार है। आज से मेरा हर सांस इंतकाम के लिए है। उस लम्हे एला ने अपनी तकदीर पर खून का पहला अहद लिखा, एक ऐसा अहद जिसने सल्तनत की नींवें हिला देनी थी। कायरन आगे बढ़कर साफ शब्दों में कहा,
मैं इतना जानता हूं कि शहजादी अपनी मर्जी की मालिक हैं और अगर कोई उन पर जबरदस्ती करेगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। एला ने पहली बार कायरेन को इस तरह खुलकर अपनी तरफ खड़ा देखकर दिल ही दिल में हैरानी महसूस की। वह हमेशा राजनीति और खेल के पीछे छिपा रहने वाला व्यक्ति था, मगर आज उसका अंदाज अलग था। अर्लीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ शहजादे। एला मेरी है और एक दिन मैं उसे सबके सामने साबित करूंगा। वह गुस्से में मुड़ा और वहां से चला गया, मगर जाते जाते उसकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जो साफ बता रहा था कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। दिन खत्म हुआ। महल में खामोशी उतरने लगी। सब सो गए, मगर एला के दिल में एक न खत्म होने वाली बेचैनी थी। वह जानती थी कि अर्लिन अब खुलेआम खतरा बन चुका है, मगर उसके दिल की धड़कन किसी और वजह से भी तेज थी। कायरन की वो बातें, वो खड़ा होना, वो आंखों की सख्ती, क्या वाकई वह उसके लिए लड़ने को तैयार था? एला अपनी सोच में डूबी महल के पिछले बाग में जा पहुंची। रात की ठंडी हवा, चांदनी की नरम रोशनी और चारों तरफ का सन्नाटा। वह वहीं घास पर बैठ गई और अपनी हथेलियों को आसमान की ओर उठाया। मेरे खून की ताकत, उसने फुसफुसाया। कुछ ही पलों में उसकी हथेलियों से लाल रोशनी फूटने लगी। रोशनी पहले हल्की थी, फिर तेज होती गई। एला के इर्द गिर्द चमक का एक घेरा सा बन गया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और सुकून इकट्ठा होने लगा। और फिर एक आवाज सुनाई दी, नरम मगर गहरी, एला, मैं आर्यन हूं। एला चौंक कर इधर उधर देखने लगी। बाग सुनसान था। आवाज दोबारा आई, मगर इस बार उसके दिल के अंदर से, मैं तुम्हारे खून का राज हूं, वह रोशनी जो सदियों से तुम्हारे खानदान में छिपी थी। एला के लबों पर हल्की सरगोशी निकली। आर्यन, आवाज ने कहा, हां, मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें दुश्मनों के खिलाफ मजबूत करेगी। लेकिन याद रखो, यह ताकत रोशनी भी है और जहर भी। तुम पर निर्भर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो। एला के आंसू निकल आए। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं, अपने साथ हुए धोखे का हिसाब। आर्यन की आवाज नरम हो गई। फिर अपने दिल को मजबूत करो, तुम्हारा समय करीब है। रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। एला ने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां झुका ली। दिल की धड़कन तेज थी, मगर एक नए यकीन के साथ। अब वह तन्हा नहीं थी। उसके पास उसके खून का राज, उसका साथी आर्यन था। रात के आखिरी पहर एला ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज पहली बार मैंने अपनी ताकत को बोलते सुना। आर्यन, वह मेरे खून का नाम है, मेरी असली रोशनी। अब मैं जानती हूं कि मेरा इंतकाम खाली हथियार नहीं होगा। अर्लीन, एल्जा और बाकी सब, तुम सबका हिसाब होगा और यह रोशनी मेरी जीत का ऐलान बनेगी। यह रात एला के लिए निर्णायक थी। एक तरफ अर्लीन का बढ़ता हुआ जुनून, दूसरी तरफ कैरन की अप्रत्याशित निकटता और सबसे बढ़कर आर्यन की जागृति। अब खेल बदलने वाला था। सुबह का सूरज महल की ऊंची दीवारों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, मगर एला के दिल पर अब भी पिछली रात की सरगोशी की गूंज बाकी थी। मैं आर्यन हूं, तुम्हारे खून का राज। ये अल्फाज बार बार उसके जहन में बज रहे थे। आज की सुबह मुख्तलिफ थी, जैसे फिजा खुद कोई नई दास्तान सुनाने को तैयार हो। एला ने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही नरम व नाजुक शहजादी का था, मगर आंखों की गहराई बदल चुकी थी। वहां अब एक राज छिपा था, एक ताकत जिसे कोई जानता। महल के दरबार में आज गैर मामूली गहमा गहमी थी। अचानक खबर आई कि एक जादूगरनी को कैद में लाया गया है। इस पर इल्जाम था कि वह सल्तनत के खिलाफ जादू करती है। एला ने चौंक कर सुना। यह एल्जा की पुरानी चाल थी। वह चाहती थी कि जनता के दिलों में डर पैदा हो और फिर समय आने पर यही इल्जाम एला पर थोप दिया जाए। जब कैदी को पेश किया गया तो दरबार में सरगोशियां गूंजने लगी। एल्जा आगे बढ़ी और बादशाह से कहा, यह औरत लोगों को बहका रही थी, जादू के माध्यम से सल्तनत को कमजोर करना चाहती थी। हमें उस पर दया नहीं करनी चाहिए। एला चुपचाप यह सब देख रही थी। उसका दिल चीख रहा था कि यह सब एक धोखा है। उसने नरम मगर प्रभावशाली आवाज में कहा, बादशाह सलामत, इंसाफ इंधे जाम पर नहीं किया जा सकता। अगर यह औरत वाकई मजरम है तो हमें थबूत चाहिए, न कि सरफ खौफ। एला के ये अल्फाज आवाम के दिलों में उतर गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली बार एला ने खुल्लम खुल्ला अल्जा के खिलाफ जीत का पहला कदम रखा था। एल्जा की आंखों में गुस्से की चमक लहराई। वह जान गई कि एला अब खेल में सिर्फ मोहरा नहीं रही, बल्कि खुद एक ताकत बन चुकी है। उसने अपने दिल को मजबूत किया। अब उसे पता था कि अगला वार कहां से आ सकता है। और यह दिन ढलते ही एला अपने कमरे में गई। वह जानती थी कि एल्जा चुप नहीं बैठेगी। और वाकई, जैसे ही वह अकेली हुई, अचानक कमरे की खिड़की से एक साया अंदर कूदा, हाथ में खंजर, आंखों में दहशत। एला पीछे हट गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह कातिल किसी आम चोर का नहीं, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा है।
जैसे ही खंजर उसकी तरफ बढ़ा, दरवाजा जोर से खुला। कैरन अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे में कातिल को दबोच लिया। तलवार का वार चमका और कातिल नीचे गिर पड़ा। एला की सांस अटकी हुई थी। कैरन की कमीज पर खून के धब्बे थे। वह जख्मी हो गया था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। कैरन, तुम जख्मी हो, एला ने लपक कर कहा। कैरन हल्का सा मुस्कुराया। जख्म की परवाह नहीं शहजादी, बस यह सोच रहा हूं कि अगर मैं जरा देर कर देता तो तुम। वह वाक्य अधूरा छोड़ गया। एला ने पहली बार दिल की गहराई से उसकी तरफ देखा। यह वह क्षण था जब कायरन सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहा, वह उसका रक्षक, उसकी ढाल बन गया था। जब खूनी शोर थमा तो एला और कैरन महल के पिछले बरामदे में बैठे थे। चांदनी उन दोनों पर गिर रही थी। खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। कैरन ने धीरे से कहा, एला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे लिए मेरा दिल किस तरह बेचैन रहता है। मैंने हमेशा खुद को रोका, क्योंकि यह खेल, यह सल्तनत, यह सब हमें एक दूसरे से दूर रखता है। मगर आज जब मैंने तुम्हारी जान को खतरे में देखा, मैंने सब भुला दिया। एला ने नरें झुकाई। दिल ते धकने लगा। उसे याद आया कि किस तरह आर्यन ने कहा था, तुम्हारा वक्त करीब है। क्या यह वक्त सिर्फ इंतहाम का नहीं, बल्कि मोहब्बत का आगाह भी था? एला ने अपनी हथेली पर हाथ रखा। वहां हल्की सी सुर्खी चमक रही थी और फिर वही सरगोशी सुनाई दी। यह पहली कुर्बानी है, अब रास्ता खुल रहा है। याद रखो, रोशनी तुम्हें तभी ताकत देगी जब तुम्हारे दिल में सच्चाई और प्यार साथ होंगे। एला ने कायरन की ओर देखा। उसके दिल की धड़कन बदल चुकी थी। यह रात एक नया मोड़ था। एला अब जानती थी कि खेल सिर्फ सिंहासन या प्रतिशोध का नहीं, यह दिलों का भी है। और कैरन की पहली कुर्बानी ने उसके दिल के दरवाजे पर पहली दस्तक दे दी थी। अगली सुबह महल के वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई थी। रात की खूनी घटना ने सभी को बेचैन कर दिया था, लेकिन एला के लिए यह शांति एक नई जागृति की गूंज थी। वह जानती थी कि अब हर दिन उसे अपने दुश्मनों के और करीब ले जा रहा है। इसी दौरान अर्लिन ने पहली बार अपनी असली इच्छा सब पर आहिर करने का फैसला किया। वह एला के जुनून में इस कदर डूब चुका था कि उसे न सल्तनत याद रही और न अपनी इज्जत, बस एला को हासिल करने की हवस बाकी रह गई थी। एला महल के बाग में खई थी जब अर्लिन तेज कदमों से आया। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर बर्दस्ती की थी, मुस्कुराहट थी। एला, उसने जोर से पुकारा। एला ने चौंक कर पीछे देखा। तुम्हें अब और खेलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। एला के चेहरे पर हैरानी और बेजारी की झलक आई। तुम पागल हो गए हो अर्लिन, तुम्हें यह सब वहम हो रहा है। अर्लिन आगे बढ़ा। उसका हाथ एला के बाजू पर कस गया। नहीं, यह भ्रम नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, महसूस किया है। अगर यह सल्तनत मुझे तुमसे जुदा करने की कोशिश करेगी तो मैं सब कुछ जला दूंगी। एला ने सख्त लहजे में कहा, मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी धड़का ही नहीं। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ कैद है और मैं किसी की कैदी नहीं बन सकती। अर्लिन का चेहरा लाल हो गया। फिर मुझे मजबूर न करो, वरना मैं तुम्हें अपनी मर्जी से हासिल करूंगा। ये शब्द किसी धमकी से कम न थे। बाग में मौजूद पहरेदार भी सकते में आ गए। एला पीछे हट गई, लेकिन उसी क्षण कायरेन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तलवार की सी चमक थी। बस अर्लिन, उसने सख्त आवाज में कहा, अगर एक बार और तुमने एला को इस तरह छुआ तो तुम्हें सल्तनत के कानून के आगे जवाब देना होगा। अर्लिन ने गुस्से से कहा, और तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? तुम्हें नहीं मालूम यह मामला निजी है। कैरन आगे बढ़ा और अर्लिन का हाथ झटक दिया। जब बात इज्जत और जिंदगी की हो तो यह निजी नहीं रहती। एला अपनी मर्जी की मालिक है और मैं उसे कभी भी तुम जैसे जुनूनी के हवाले नहीं करूंगा। एला ने पहली बार कैरन की आवाज में वह तीव्रता महसूस की जो दिल की गहराई से निकलती है। इस पल उसे यकीन हो गया कि कैरन की मौजूदगी सिर्फ एक साथी नहीं, यह एक ढाल है, एक ऐसा दिल है जो उसके लिए धड़कता है। उसी समय एला के दिल में एक सरगोशी उभरी, जैसे कोई करीब से बोल रहा हो, यही वक्त है एला, तुम्हारा दुश्मन खुद अपने जुनून में जल रहा है। उसे बर्बाद करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चिंगारी जलानी है। यह आवाज आर्या की थी, वही जो उसके खून में बसता था। एला ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और अंदर से रोशनी का एक हल्का सा धमाका महसूस किया। अर्लीन ने एला की चुप्पी को कमजोरी समझा। वह दोबारा बढ़ने ही वाला था कि अचानक एला ने अपनी निगाहें उस पर गाड़ दी। लम्हा भर के लिए अर्लीन को लगा जैसे उसके कदम जमीन में जकड़ गए हों। एला ने धीरे से कहा, तुमने खुद को मेरा कैदी समझ लिया है अर्लिन, मगर सच यह है कि तुम अपने ही जुनून के कैदी हो और वह दिन दूर नहीं जब यह जुनून तुम्हें खत्म कर देगा। अर्लिन का शरीर कांप उठा। उसने बेबसी और गुस्से में कायरन को घूरा
फिर मुड़कर तेज कदमों से चला गया। समाप्त। जब वह मंजर खत्म हुआ तो एला और कायरन चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। फिर कायरन ने आहिस्ता से कहा, तुमने देखा, यही वजह है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। एला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, और मैं जानती हूं कि मेरा सफर अभी शुरू हुआ है, मगर अब मैं अकेली नहीं हूं। चांदनी में खड़े दोनों ने महसूस किया कि आने वाला तूफान करीब है, और यह तूफान सिर्फ सल्तनत को नहीं बल्कि दिलों को भी हिला डालेगा। महल के विशाल हॉल में मोमबत्तियां जल रही थीं। एक बड़ी अदालत सजी हुई थी, जहां सल्तनत के वजीर, अमीर और रियाया के नुमाइंदे जमा थे। एल्जा ने एक बार फिर अपनी चाल चली थी। उसने एला को घेरने के लिए एक मौका बनाया और उसे सबके सामने जादूगरनी साबित करने का मंसूबा तैयार कर लिया था। एला शांत कदमों के साथ हॉल में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर वही दया का नकाब था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। आज का दिन निर्णायक था। मलिका एल्जा ने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, आज हमारे सामने राजकुमारी एला पर गंभीर आरोप है। कहा जाता है कि वह गुप्त जादू करती है और अपनी चालाकी से सबको काबू में रखती है। भीड़ में फुसफुसाहटें फैल गईं। कुछ ने हाँ में सिर हिलाया, कुछ हैरान रह गए। एला ने अपनी नरम आवाज में कहा। अर्लिन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक जुनून भड़क रहा था। मैं जानता हूं कि एला जादूगरनी नहीं है, वह एक पवित्र राजकुमारी है, और अगर कोई उस पर उंगली उठाएगा तो सबसे पहले मेरा सामना करेगा। लोगों ने उसे देखा, कुछ हंसे और कुछ हैरान हुए, लेकिन उसका जुनून खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। वह एला को बचाने के बजाय अपनी मिल्कियत समझकर उसके हक में बोल रहा था। एला ने उसकी ओर देखा और दिल ही दिल में सोचा, यही व्यक्ति था जिसने पिछली जिंदगी में मेरे दिल को तोड़कर मुझे मौत के हवाले किया। अब यह मेरे जाल में खुद आ रहा है। अगर मेरा जुर्म सिर्फ रहम है तो हाँ, मैं कसूरवार हूं, लेकिन अगर मेरा जुर्म ताकत है तो यह फैसला वक्त करेगा, मलिका नहीं। अचानक एल्सा ने एक इशारा किया। दो सैनिक आगे बढ़े और एला पर हमला करने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर सब सकते में आ गए। एला ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके दिल में प्रतिशोध की आग भड़की और उसी क्षण उसकी हथेलियां लाल रोशनी से चमक उठीं। पूरी अदालत में एक सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें रुक गईं। एला ने हाथ उठाया और सिपाहियों को पीछे धकेल दिया। वे दोनों दीवार से जा टकराए और बेहोश हो गए। सब चीख उठे, जादू, यह तो जादू है। राजकुमारी एला वाकई जादूगरनी है, लेकिन एला की आंखों में सुकून था। वह नरम लहजे में बोली, यह मेरा जादू नहीं, यह मेरा खून है। यह वही रोशनी है जो सदियों से इस सल्तनत के वारिसों में बहती आई है। लोग एला पर टूट पड़ने को थे। कुछ सिपाही तलवारें उठा चुके थे। इस लम्हे कायरन आगे बढ़ा और सबके सामने अपनी तलवार खींचकर एला के सामने खड़ा हो गया। जो कोई भी राजकुमारी तक पहुंचना चाहेगा, पहले मुझे पार करेगा। ये शब्द सुनकर सब दहल गए। कैरन, जो हमेशा एला पर शक करता रहा था, आज उसकी ढाल बन गया था। एला ने उसे देखा तो दिल में पहली बार एक नरम लहर उठी। उसने सोचा, यही वह है जो समय आने पर मेरे साथ खड़ा होगा। रात का अंधेरा महल पर छाया हुआ था, मगर हॉल में होने वाला दिन का मंजर अभी तक सबके जहन में ताजा था। एला ने अपनी ताकत सबके सामने जाहिर कर दी थी। अब नकाब बाकी नहीं रहा था। रियाया के दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। वह जानते थे कि अगर यह खून की रोशनी वाली शहजादी मलिका बन गई तो सल्तनत का मुस्तकबिल बदल सकता है। कैरन और एला, एक नया रिश्ता। एला अपने कमरे में बैठी थी, मगर जहन में अदालत के मंजर घूम रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कैरन अंदर आया। उसकी तलवार अब भी खून से सनी थी, क्योंकि उसने अदालत से निकलते वक्त एला पर हमला करने वालों को रोका था। एला, वह रुका, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। एला ने पहली बार नरमी से कहा, आज तुमने मेरी रक्षा क्यों की? तुम तो हमेशा मेरे विरोधी रहे थे। कैरन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे बोला, क्योंकि आज मैंने देखा कि तुम वही नहीं हो जिसे सब समझते हैं। तुम इस सल्तनत की एकमात्र उम्मीद हो, और शायद मेरे दिल की भी। एला के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। ये शब्द एक अप्रत्याशित सुकून लाए, मगर वह जानती थी कि जज्बातों का वक्त खत्म हो चुका है। अब आखिरी जंग करीब थी। अर्लिन का जुनून। महल के एक अंधेरे हिस्से में अर्लिन अपनी तलवार दीवार पर मारता जा रहा था। उसकी आंखों में नींद गायब थी, सिर्फ दीवानगी बची थी। एला मेरी है, वह किसी कायरन की नहीं हो सकती। अगर उसने मुझे ठुकराया तो मैं पूरी सल्तनत को खून में नहला दूंगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कब्जा, मिल्कियत, जुनून। वह अब एला से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसे अपनी कैद में रखने का नशा बन गया था। जहां अपने गुप्त कमरे में आईने के सामने खड़ी थी, आईने की रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था।
उसके हाथ में एक काला खंजर था जिस पर खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। एला, तुम्हें बचपन में ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब आखिरी वार बाकी है। उसने आईने में अपनी अक्स वाली तस्वीर को देखकर कहा। उस रात जब एला नींद के करीब थी, एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। खून की रोशनी कभी बुझती नहीं। एला, तुम मेरी वारिस हो। तुम्हारे रगों में वह ताकत है जो इस सल्तनत को बचा सकती है, लेकिन याद रखो, यह ताकत कुर्बानी मांगती है। एला ने चौंक कर आंखें खोली। कमरे में कोई न था, मगर उसे यकीन था कि यह आवाज आर्यन खान की थी, वही शहजादा जिसकी ताकत से उसके खून का रिश्ता जुड़ा था। कल पूरे दरबार के सामने तुम्हारा खून बहेगा और ताज हमेशा मेरा होगा। महल का माहौल तूफानी था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजलियां चमक रही थीं, जैसे खुद प्रकृति निर्णायक क्षण की गवाह बनने जा रही हो। दरबार के बीच में सिंहासन के सामने एक बड़ा हॉल सजा था, मगर आज वहां खुशबू या संगीत नहीं, बल्कि डर और खामोशी का राज था। रियाया, उमरा और सिपाही सब सांस रोके खड़े थे। आज फैसला होना था। तख्त का वारिस कौन होगा? एला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक सुकून था, मगर उस सुकून के नीचे एक तूफान छुपा था। उसके लिबास पर चांदी की हल्की रोशनी झलक रही थी और उसकी हथेलियां लाल रोशनी से मंद मंद जल रही थी। उसने अपने दिल में आर्यन की वह सरगोशी महसूस की। रोशनी कुर्बानी मांगती है। एला, सामने सिंहासन पर खड़ी एल्जा घमंड से हौंस रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बना हुआ था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। आज सब देख लेंगे कि असली वारिस कौन है। मैं, महारानी एल्जा, जो खून और जादू की मालकिन है। एला ने सिर उठाकर कहा, तख्त का वारिस वह है जिसके दिल में रहम और इंसाफ है, न कि वह जो सल्तनत को खौफ के साए में डुबो दे। यह कहकर एला ने हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली से रोशनी की एक किरण आसमान तक जा पहुंची। हॉल रोशनी और अंधेरे के दो हिस्सों में बंट गया। जा ने अपने हाथों से काले शोले निकाले और एला की ओर फेंके। शोले जमीन को फाड़ते हुए आगे बढ़े। एला ने अपने हाथों की रोशनी से एक ढाल बनाई। रोशनी और अंधेरे का टकराव हुआ और जमीन कांप उठी। कायरन अपनी तलवार लेकर एला के साथ खड़ा हो गया। मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एला ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उस आंखों में सच्चाई और प्यार था। उस पल दिल की धड़कन बदली, मगर जंग ने उन्हें ज्यादा वक्त न दिया। एल्जा ने ठहाका लगाया, एक कमजोर शहजादा तुम्हारी हिफाजत करेगा? हा हा हा! और उसने सायों के फौजी पैदा किए जो हॉल में फैल गए। कायरन तलवार घुमाकर उन सायों से लड़ने लगा, मगर वो जादू से बने थे और बार बार दोबारा जन्म लेते थे। इला ने रोशनी की एक लहर भेजी जिससे कई साये जलकर खत्म हो गए। अचानक हॉल के एक कोने से आवाज आई, एला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। यह अर्लिन था। उसका चेहरा पागलों जैसा लग रहा था, आंखों में जुनून और होंठों पर मुस्कुराहट। वह एक तलवार थामे सीधा एला की तरफ बढ़ा। एला ने पीछे कदम हटाए, मगर उसकी आंखों में नफरत जल उठी। यही वह शख्स है जिसने मेरी पहली जिंदगी तोड़ी थी। कायरन ने आगे बढ़कर अर्लिन को रोका। दोनों की तलवारें टकराईं। अर्लिन गुस्से में बोला, दूर हो जा कायरन, यह शहजादी मेरी है, मैं इसे छीन कर रहूंगा। कायरन ने दांत भिंचते हुए कहा, वह अब तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी। वह मलिका है और मैं उसका मुहाफिज हूं। दोनों राजकुमारों की लड़ाई ने हॉल को दहला दिया। आखिरकार एला ने अपने हाथ ऊपर उठाए और रोशनी की किरण अर्लीन पर डाली। वह जमीन पर गिर पड़ा, चीखते हुए बोला, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। उसके अंतिम वार में अंधेरा उसके अपने शरीर को खा गया। अर्लिन का अंत उसी जुनून में हुआ जिसने उसे पागल बनाया था। अब केवल एला और एल्जा बची थीं। प्रजा और दरबारी सब अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई नहीं बोल रहा था। सबकी निगाहें सिर्फ इन दो पर थीं। एला की आंखों में लाल रोशनी जल रही थी और उसके हाथों से निकलती हुई रोशनी आसमान को चीर रही थी। एल्जा अपने काले जादू के साथ खड़ी थी। उसके चारों ओर सायों की दीवार बन चुकी थी। यह मेरा साम्राज्य है, एल्जा चीखी। उसकी आवाज आसमान में गूंजी। एला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका लहजा शांत लेकिन भयानक था। यह साम्राज्य खून के अत्याचार से नहीं, प्रकाश के न्याय से जीता जाएगा। लिज़ा ने जमीन से एक काला खंजर निकाला जो पारिवारिक जादू से बना हुआ था। यह खंजर इस साम्राज्य के असली वारिस का फैसला करेगा। एला ने अपने दिल पर हाथ रखा। लाल रोशनी उसके पूरे अस्तित्व से निकलने लगी। उसके इर्द गिर्द चांदनी की चादर सी बन गई। दोनों एक दूसरे की तरफ लपके। खंजर और रोशनी की तलवार टकराए तो ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। बिजलियां कक्की, फर्श टूट गया और हॉल की दीवारें कांपने लगी। एल्जा चीखी, तुम मेरे सामने कभी नहीं जीत सकती। मैंने सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी पहली जिंदगी,
तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा प्यार, एला ने जवाब दिया। हाँ, और इसीलिए अब मेरा वार निर्णायक होगा, क्योंकि अत्याचार हमेशा अपने अंजाम तक पहुंचता है। एला ने अपनी सारी शक्ति एकजुट की। आर्यन की आवाज फिर गूंजी, रोशनी बलिदान मांगती है। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और लाल रोशनी की एक किरण एल्जा पर बरसाई। खंजर टूट गया, अंधेरा चीखता हुआ बिखर गया और एल्जा जमीन पर गिरी। उसकी चीखें हवा में गूंजी और फिर सब खत्म हो गया। हाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बच्चे की आवाज बुलंद हुई, महारानी एला जिंदाबाद। फिर पूरा हॉल गूंज उठा, महारानी एला जिंदाबाद, महारानी एला जिंदाबाद। एला खड़ी थी, पसीने से तर मगर आंखों में जीत की रोशनी थी। उसने ताज को जमीन से उठाया मगर सर पर नहीं रखा। उसने कायरन की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। यह सल्तनत मेरा अकेला हक नहीं है, यह एक नया आगाज है उम्मीद और इंसाफ का। कायरन ने सर झुकाकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा एला। आसमान से बादल छट गए, चांदनी और सूरज की रोशनी एक साथ हॉल पर बरसी, मानो जैसे प्रकृति ने स्वयं एला को साम्राज्य की नई महारानी स्वीकार कर लिया हो। माहौल में जश्न का माहौल था। वही माहौल जो कभी साजिशों, खून और अंधेरों का कैदखाना लगता था, आज रोशनी और खुशबू से जगमगा रहा था। हर गली में चिराग जल रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी और रियाया खुशी से झूम रही थी। आज एक नया दौर शुरू होने जा रहा था, महारानी एला का दौर। एला आईने के सामने खड़ी थी। उसने भारी सुनहरी पोशाक पहनी थी, मगर उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सुकून और वकार था। उसके दिल में हल्की सी धड़कन थी, जैसे वह खुद से सवाल कर रही हो, क्या मैं वाकई इस सब के लायक हूं? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अगर तुम यह सवाल कर रही हो तो यही इस बात का सबूत है कि तुम वाकई इस तखत की हकदार हो। एला पलटी। कायरन दरवाजे पर खड़ा था, शाही लिबास में, मगर आंखों में वही सादगी, वही इखलास। वह धीरे से करीब आया और एला के हाथ थाम लिए। एला, तुमने अंधेरों को हराया है, लेकिन तुमने दिलों को भी जीता है। यही असली बादशाहत है। एला मुस्कुरा दी। और तुमने मुझे हर बार संभाला। जब मैं लड़खड़ाई, जब मैं अंधेरों में डूबी, तुमने मुझे रोशनी दिखाई। कायरन ने झुककर कहा। शाही आंगन में हजारों लोग जमा थे। सबकी निगाहें उस गलियारे पर थीं जहां से एला आ रही थी। उसके कदम नरम मगर दृढ़ थे। वह अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महारानी थी जिसने अपनी सल्तनत को दोबारा जिंदा किया था। कायरन आगे बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। दरबार के बुजुर्ग ने घोषणा की, आज से यह सल्तनत न केवल एक नई मलिका को पा रही है, बल्कि एक नया हद भी शुरू कर रही है। मोहब्बत, इंसाफ और रोशनी का हद। रियाया ने नारे लगाए। मलिका एला और शहजादा कायरन जिंदाबाद। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यह है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूं। जश्न के बाद एला और कायरन महल की बालकनी पर खड़े थे। नीचे हजारों चिराग जल रहे थे, आसमान पर सितारे दमक रहे थे। एला ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में आर्यन को याद किया। तुम्हारी रोशनी ने मेरा रास्ता बनाया और मैंने वादा पूरा किया। कायरन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? एला ने धीरे से कहा। बस यह कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अंधेरे कभी पूरी तरह से मिटते नहीं, लेकिन जब तक हम साथ हैं, कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। कायरन मुस्कुराकर बोला, तो फिर वादा करते हैं हमेशा साथ रहने का, चाहे अंधेरा हो या रोशनी। एला ने सर हिलाकर उसका हाथ थाम लिया। हमेशा। रात के अंत में जब पहली किरण निकली तो महल पर सूरज की रोशनी ऐसे बरसी जैसे एक नए सफर का आगाज हो। रियाया ने देखा, अंधेरों की कहानी खत्म हो गई और सल्तनत ने अपनी असल मलिका को पा लिया। एला और कायरन की मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि वह मिसाल बन गई कि इंतकाम की राख से भी रोशनी का सूरज जन्म ले सकता है।